एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी। उस झील में अनेक प्रकार के जल जंतु और पक्षी रहते थे। उसी झील में एक बत्तख भी रहती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत सुंदर और चतुर थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह बहुत लालची थी। उसके मन में हमेशा और अधिक पाने की इच्छा बनी रहती थी। चाहे जितना भी मिल जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होती थी। चंपा दिन भर झील में तैरती और अपना पेट भरने के लिए मछलियां और झील के आसपास उगने वाले छोटे छोटे पौधों को खाती। लेकिन उसकी यह लालच बढ़ती ही जा रही थी। वह चाहती थी कि उसके पास झील के सबसे अच्छे हिस्से हों और वहां से आने वाली सारी मछलियां केवल उसी की हों। अन्य पक्षियों और जीवों को वह अक्सर वहां से भगा देती थी ताकि वह अकेली ही वहां के सारे संसाधनों का आनंद ले सके। एक दिन झील में एक बूढ़ी कछुआ आई। उसने चंपा से पानी में तैरते हुए कहा, चंपा, क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए रह सकती हूँ? मेरी उम्र हो गई है और अब मैं ज्यादा दूर तक तैर नहीं सकती। ये झील बहुत शांत है और मुझे लगता है कि यहाँ कुछ दिनों तक आराम कर पाऊंगी। चंपा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा, ये बूढ़ी कछुआ मेरी मछलियों को खा जाएगी और मेरा खाना कम हो जाएगा। नहीं, मैं इसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। चंपा ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, ये जगह मेरी है। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ, किसी और जगह ढूंढ लो। बूढ़ी कछुआ ने बहुत विनती की, लेकिन लालची चंपा ने उसे झील से भगा दिया। समय बीतता गया और चंपा का लालच बढ़ता ही गया। वह झील में रहने वाले दूसरे पक्षियों और जीवों को भी डराने लगी। कोई भी पक्षी या जानवर झील के पास आने से डरने लगा, क्योंकि चंपा उन्हें वहां से भगा देती थी। धीरे धीरे झील के पास की जगह सुनसान हो गई। सभी जीव जंतु दूसरी जगहों पर चले गए और चंपा अकेली रह गई। हालांकि अब झील पूरी तरह से चंपा की थी, लेकिन उसकी लालच और बढ़ गई थी। उसने सोचा, अगर झील के आसपास और भी खाने के स्रोत हों तो मुझे बाहर जाकर भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे और अधिक चाहिए। एक दिन चंपा को एक जादुई सुनहरी मछली मिली। मछली बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें विशेष शक्तियां थीं। चंपा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गई। मछली ने चंपा से कहा, तुम मुझे पकड़ नहीं सकती, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। चंपा ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, ठीक है, मैं चाहती हूं कि इस झील में सबसे ज्यादा मछलियां हों और वे सब केवल मेरी हों। कोई दूसरा उन्हें न खा सके। मछली ने सिर हिलाया और कहा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। लेकिन याद रखना, लालच का परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता। ये कहकर मछली गायब हो गई। कुछ समय बाद चंपा ने देखा कि झील में सचमुच मछलियों की संख्या बढ़ने लगी। हर जगह मछलियां ही मछलियां थीं। वह बहुत खुश हो गई और सोची, अब तो मुझे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ अजीब होने लगा। झील की मछलियां तेजी से मरने लगीं। उनके मरने की वजह से झील का पानी गंदा और बदबूदार हो गया। जो मछलियां बची थीं, वे भी बीमार हो गईं और धीरे धीरे मरने लगीं। अब चंपा को खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका लालच उसे मुसीबत में डाल चुका था। पहले से ही उसने झील के सारे जीव जंतुओं को भगा दिया था और अब खुद को भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, मैंने क्या किया? मैंने अपनी लालच के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाया और अब खुद भी भूखी रह गई हूं। कुछ दिनों बाद चंपा ने सोचा कि वह सुनहरी मछली से माफी मांगकर अपनी गलती सुधार सकती है। उसने झील के कोने कोने में जाकर मछली को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह मछली कहीं नहीं मिली। अंत में चंपा को समझ आ गया कि उसकी लालच ने ही उसे इस हालत में पहुंचाया है और अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। चंपा का शरीर कमजोर होने लगा, क्योंकि उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। उसकी सुंदरता भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब वह न तो उड़ पाती थी और न ही ठीक से तैर पाती थी। उसने खुद से कहा, काश मैंने अपनी लालच पर काबू पाया होता। काश मैंने दूसरों के साथ इस झील को साझा किया होता। अगर मैं दूसरों को भी यहाँ रहने देती तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ी कछुआ फिर से उस झील के पास आए। उसने चंपा को देखा, जो अब कमजोर और उदास थी। कछुआ ने उससे कहा, तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि लालच हमेशा बुरा परिणाम लाता है। यदि तुम दूसरों के साथ मिलजुल कर रहती तो आज तुम्हारी ये हालत न होती। चंपा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपनी लालच के कारण सब कुछ खो दिया। कछुआ ने कहा, देर कभी नहीं होती। अगर तुम सचमुच अपनी गलती मानती हो तो शायद तुम्हें एक और मौका मिले।
इसके बाद कछुआ ने झील के दूसरे जीवों और पक्षियों को वापस बुलाया। धीरे धीरे झील फिर से जीवंत होने लगी। चंपा ने अपने व्यवहार को बदला और अब वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने लगी। उसने लालच छोड़ दिया और झील के सारे संसाधनों को सभी के साथ साझा करने लगी। इस प्रकार चंपा ने अपनी गलती से सीखा कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जो लोग दूसरों के साथ सहयोग और साझेदारी से रहते हैं, वही असल में सुखी होते हैं।